ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो किस जिले में जनसंख्या बढ़ी है, 10 की है, बाड़मेर जिले में। इसका वृद्धि दर कितना था, 32.5% अपने बाड़मेर जिले का वृद्धि दर है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जा सकता है। और राजस्थान का ओवरऑल कितना है अपने, 21.3%। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ है वह कौन सी सभ्यता है। तो देखिए H.D. सांकलिया के निर्देशन में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये अपने आहर सभ्यता का उत्खनन करते हैं, आहर सभ्यता। देखिए यहाँ पर आप 3 तरह के प्रश्न ध्यान रखें। एक तो अपने इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आहर सभ्यता की खोज करने वाले कौन है अपने, अक्षय कीर्तिव्यास। अक्षय कीर्तिव्यास अपने आहर सभ्यता की खोज करते हैं, अक्षय कीर्तिव्यास 1953 में। इसके बाद उत्खनन सबसे पहले किसने किया था, उत्खनन ये अपने R.C. अग्रवाल ने किया था। R.C. अग्रवाल ने 1956 में सबसे पहले उत्खनन किया था। और मूल रूप से मूल उत्खननकर्ता कौन है अपने, ये अपने 1961-62 में H.D. सांकलिया ने मूल रूप से उत्खनन किया था। तो आप ध्यान रखिए अपने H.D. सांकलिया आहर सभ्यता, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। खोज करने वाले कौन है, अक्षय कीर्तिव्यास। सबसे पहले उत्खननकर्ता कौन है, R.C. अग्रवाल 1956 में। और मूल रूप से उत्खननकर्ता कौन है अपने, H.D. सांकलिया। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। तो देखिए मछली पकड़ने का कांटा अगर पूछा जाए तो सीधा आप आंसर याद रखें, गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गणेश्वर सभ्यता के बारे में 2 बातें आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, पूछी जा सकती हैं। किस जिले में अपने, सीकर जिले में, खंडेला, सीकर खंडेला में। और अपने किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, अपने कांतली नदी के किनारे ये अपने सीकर में गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। और यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 5 है, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह नामक क्रांतिकारी का संबंध किस छावनी से है। देखिए 1857 की क्रांति से आपके 1 या 2 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। और 1857 की क्रांति का पूरा टॉपिक मैंने मेरे हस्तलिखित नोट्स से, मेरे जो हैंड राइटेड नोट्स हैं उसके द्वारा मैंने आपको पूरा करवा दिया है, आप जाकर वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 6, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है। तो देखिए 1857 की क्रांति की देवी अपने सुगाली माता को कहा जाता है। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, सुगाली माता। देखिए आहुआ के ठाकुरों की ये कुल देवी थी अपने सुगाली माता। देखिए एक तो सुगाली माता का नाम आता है और एक अपने कामेश्वर महादेव जी का नाम आता है, कामेश्वर महादेव इनका भी नाम आता है। तो आप ध्यान रखें 1857 की क्रांति की ये 2 प्रेरणा स्रोत है अपने। तो सुगाली माता आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। और अपने जो अंग्रेज अधिकारी था होम्स, अंग्रेज अधिकारी होम्स द्वारा ये अजमेर लाई जाती है ये मूर्ति सुगाली माता की। और वर्तमान में अगर देखें सुगाली माता की मूर्ति कहाँ स्थापित है, तो वर्तमान में ये पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखें, पाली के बांगड़ संग्रहालय में वर्तमान में यह मूर्ति रखी गई है। तो सुगाली माता हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 7 है, लाटा व कुंता क्या है। लाटा व कुंता क्या है, तो देखिए आप किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इसमें कि जागीरदारों द्वारा जो अपने किसानों से कर वसूले जाते थे उसमें एक लाटा व कुंता का नाम भी आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जागीरदारों से वसूले जाने वाले करों के प्रकार। देखिए जागीरदारों से नहीं, अपने जागीरदारों द्वारा अपने किसानों से वसूले जाने वाले करों के प्रकार हैं। और देखिए लाटा व कुंता अपने ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये कौन से कर है अपने, ये अपने अनुमान आधारित कर हैं, अनुमान आधारित। यानी कि अगर लाटा की बात करें, लाटा ये कौन सा कर है, तो लाटा अपने जो फसल का ढेर होता है, फसल का ढेर, फसल अपने निकालने के बाद जो ढेर होता है, फसल के ढेर पर अनुमान लगाकर जो कर निर्धारित किया जाता था ये अपने लाटा कहलाता था। और कुंता क्या है अपने, कुंता खड़ी फसल, अगर कोई फसल खड़ी है अभी तक पूरी तरह से पकी भी नहीं है, फसल निकाली नहीं है, फिर भी खड़ी फसल पर जो कर निर्धारित करके लिया जाता था उसको अपने कुंता कहते हैं। तो अनुमान आधारित कर है अपने लाटा व कुंता। और अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है अपने। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए बिंदुलाल भट्टाचार्य
आयोग अपने ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन अपने राजस्थान में या फिर भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। अपने 1897 से 1941 तक, यानी कि लगभग ये 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था। तो अपने सबसे लंबा आंदोलन अपने कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आप ध्यान रखें, इसकी डेट भी पूछी जाती है। ये सन आप ध्यान रखें 1897 से 1941। क्वेश्चन 9 है, अहित छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नागौर का प्राचीन नाम है अपने अहित छत्रपुर। आप ध्यान रखें। देखिए चौहानों का जो राज्य था, प्रारंभिक राज्य चौहानों का, उसको अपने सपाल दक्ष के नाम से जानते थे। सपाल दक्ष यानी कि 1.25 लाख गाँवों का समूह, उसको सपाल दक्ष कहते थे। और सपाल दक्ष की राजधानी कौन सी थी? राजधानी अगर पूछा जाए तो ये अपने अहित छत्रपुर थी, जो वर्तमान नागौर। ऑप्शन ए इसका प्राचीन नाम है अपने। क्वेश्चन 10 है, हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की है? हरिकेली काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए अपने अजमेर के जो चौहान वंश के शासक है विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने अपने हरिकेली नाटक की रचना की है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए विग्रहराज चतुर्थ के अपने दरबारी कवि थे। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। दरबारी कवि कौन थे? अपने सोमदेव थे। तो सोमदेव किसके दरबार में थे? ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ स्वयं भी एक विद्वान थे, तो इन्होंने भी अपने हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की। और अजमेर में एक इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में, मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो आप ध्यान रखें विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अपने हरिकेली नाटक लिखा गया है। राजस्थान का पहला जौहर किस दुर्ग में हुआ है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? रणथंभौर दुर्ग में अपने राजस्थान का पहला जौहर हुआ है। कहाँ हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में। 1301 में हुआ था। अपने हमीर देव की जो पत्नी थी अपने रंग देवी के नेतृत्व में अपने ये राजस्थान का पहला जौहर हुआ था अपने 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम समय में जितना अधिक हो सके वो आपको बताया जाए, ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे। तो देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है अपने, सपनों से बना हुआ मंदिर किसे कहते हैं? सपनों से बना मंदिर अगर पूछा जाए, या फिर सपनों में बना हुआ मंदिर पूछा जाए, या फिर सपनों का मंदिर पूछा जाए, ये सभी आ जाए अपने जगदीश मंदिर उदयपुर, इसको कहते हैं। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। महाराजा जगत सिंह प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था और अपने ये सपनों से बना हुआ मंदिर कहलाता है। क्वेश्चन 13 है, मेवाड़ के हारित ऋषि किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो देखिए हारित ऋषि अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? लकुलित संप्रदाय से संबंधित हैं। देखिए हारित ऋषि कौन है? अपने बप्पा रावल इनसे संबंधित आप जब पढ़ते हैं तो नाम आता है अपने हारित ऋषि का। बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? अपने काल भोज, इनके गुरु थे ये। तो अपने हारित ऋषि लकुलित संप्रदाय से संबंधित हैं। और अपने इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? अपने एकलिंग जी अपने कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है। जो मेवाड़ वंश के अपने ये आराध्य देव थे, एक तरह से कुल देवता थे एकलिंग जी। तो अपने ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? अपने 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस किस के मध्य होता है? अपने राणा कुंभा जो मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक हैं, इनके और अपने कौन मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, इसके मध्य अपने ये युद्ध होता है। कुंभा की इसमें विजय होती है और इसके बाद अपने कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं। तो विजय स्तंभ अगर पूछा जाए तो किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में हुआ है अपने? तो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ये निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 15 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये 4 ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं। राज्याभिषेक अगर पूछा जाए तो 28 फरवरी 1572 इस दिन अपने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। लेकिन जो ये 4 ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं अपने इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये चारों डेट। देखिए 9 मई 1540 ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। महाराणा प्रताप का जन्म आप ध्यान रखें कब हुआ था? 9 मई 1540 के दिन अपने महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। राज्याभिषेक अगर पूछा जाए तो ये अपने राज्याभिषेक अपने कब हुआ था?
ये हुआ था 28 फरवरी 1572 के दिन। 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी अपने 19 जनवरी 1597 के दिन मृत्यु हुई थी। 18 जून 1576 अपने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या फिर 21 जून, ये दो डेट मिलती हैं। तो देखिए चारों दिनांक आप ध्यान रखें। 9 मई 1540 जन्म होता है महाराणा प्रताप का। 28 जनवरी 1572 राज्याभिषेक होता है। 19 जनवरी 1597 मृत्यु होती है और 18 जून अपने 1576 अपने विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 16 है, मारवाड़ के किस शासक को 52 युद्धों का नायक कहा जाता है? तो देखिए 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? अपने 52 युद्धों का नायक अपने मालदेव को कहा जाता है। मालदेव को, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। और देखिए इनको हसमत वाला का राजा भी कहा जाता है। हसमत वाला राजा, ये अपने फारसी इतिहासकारों ने इनको हसमत वाला राजा भी कहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 52 युद्धों को विजेता आ जाए फिर हसमत वाला राजा आ जाए। और देखिए इनकी एक रानी थी उमादे। उमादे अपने इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ये प्रश्न भी पूछा गया है। रूठी रानी के नाम से अपने कौन प्रसिद्ध हुई? उमादे किसकी पत्नी थी? अपने मालदेव की पत्नी थी। क्वेश्चन 17 है, मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध की शुरुआत किस वर्ष से हुई है अपने? तो देखिए मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध की शुरुआत अगर पूछा जाए तो ये हुई थी अपने 1562 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1562 में। देखिए बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो किस स्थान पर विवाह कराया था अपने अकबर के साथ? सांबर में। तो ये अपने 1562 की बात है। तो ऑप्शन डी है इसका एकदम सही आंसर। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 2 से 3 बार। क्वेश्चन 18 है, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो देखिए रावलूणकरण को अपने कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रावलूणकरण को अपने कलयुग का कर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन 19 है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान का स्कॉटलैंड अगर पूछा जाए तो ये किसे कहा जाता है अपने? ये अपने अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। अलवर को अपने राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। सिंह द्वार अगर पूछा जाए तो ये भी किसे कहते हैं अपने? सिंह द्वार, ये अपने अलवर को कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड आ जाए तो ये भी किसे कहते हैं अपने? इसको कहते हैं अलवर को। देखिए स्कॉटलैंड, ये अलवर को क्यों कहा जाता है अपने राजस्थान का? शराब उत्पादन के लिए अपने राजस्थान में विशेष स्थान रखता है अपने अलवर। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन काम करता है? तो देखिए सरकार की आंख, कान, बाहों की भांति अपने जिले में जिलाधीश यानी कि कलेक्टर काम संभालता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये तो अपने वीडियो के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी को बताना कंपलसरी है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप कमेंट करके बताना। ये प्रश्न 5 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सिंपल सा प्रश्न है, तो आपको आता होगा ये प्रश्न। पूगल किस पशु की नस्ल है? पूगल किस पशु की नस्ल है? पक्षी नहीं है अपने, पशु हैं। तो किसकी नस्ल है अपने? बकरी, गाय, भेड़ या ऊँट? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।